एक आश्रम में एक संत रहते थे जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर-दूर से बच्चे आते थे उनके पास और शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी तरह एक दिन एक बच्चा आया, तो बाकी सारे शिष्यों ने उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया। अब वो बच्चा जो है चोरी करने की भावना से उस आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता था, वो बाकी शिष्यों के कोई ना कोई सामान चोरी कर लेता था। तो एक दिन उसको चोरी करते हुए कुछ शिष्यों ने देख लिया और तुरंत उसको पकड़ के वो संत के पास ले गए और संत को सारी बात बताई। तो संत ने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा, उसे जाने दिया। तो शिष्य ये देखकर हैरान हो गए कि कुछ कहा ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद वो बच्चा फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर से उसको वो शिष्य संत के पास लेकर जाते हैं कि ये किस तरह से चोरी कर रहा था हमारा सामान। तब भी संत ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, जाने दिया। तो सारे शिष्य हैरान हो गए, सोच में पड़ गए कि ये इतनी गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो भी संत जी उसे आश्रम से बाहर निकालने की बजाय उसे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो उनके पास चलते हैं। तो शिष्य जो है संत के पास जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो संत कहते हैं कि वो बच्चा हमारे आश्रम में नया है। वो अभी गलत मतलब बुरे उसमें फंसा हुआ है, बुरे काम में, बुरी आदत में। तो उसे अभी सुधरने में समय लगेगा। वो जहाँ पहले रहता था, वहाँ वो चोरी करता था, वहीं से उसने सीखा। तो हमारे आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई और लिखाई जाती है। अगर मैं उसे आश्रम से निकाल दूंगा, तो वो जहाँ भी जाएगा तो चोरी ही करेगा। लेकिन वो अगर यहाँ रहेगा, तो हमारे आश्रम में ज्ञान की बातें सीखेगा और तुम लोगों के साथ में रह के सुधर जाएगा। तो संत के जवाब से उन सारे शिष्यों को बात समझ में आ गई कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें करने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है। कहानी का सार यही है कि जिन लोगों में बुरी आदतें होती है, उन्हें सजा देने की जगह उन्हें अच्छा ज्ञान देना चाहिए ताकि वो सुधर जाए और एक बेहतर इंसान बन सके।